अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएं कि कोयटा के सरियाब रोड पर 3.5 माह कबल गाड़ी पर फायरिंग करके बाप बेटे समेत 4 अफराद को कत्ल करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया 28 जनवरी को पेश आया था। केची बेग पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। और अब आपको बताएं, नया बजट आ गया। 95 खरब रुपए से जायद मालियात के बजट में खसारे का तखमीना 45 खरब 98 अरब रुपए है। बजट में कुल अखराजात का तखमीना 95 अरब रुपए लगाया गया है। FBR के रेवेन्यू का हदफ 70 खरब 4 अरब रुपए है। विफाक के तरक्याती मनसूबों के लिए 800 अरब रुपए और दिफा के लिए 1523 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन पर अशिया की सब्सिडी के लिए 12 अरब रुपए खर्च होंगे। मेरे लिए ये अम्र बायस एजाज है कि मैं ऐवान में कोलिशन गवर्नमेंट का पहला बजट पेश कर रहा हूँ। अगले साल FBR के रेवेन्यूज का तखमीना 7,004 अरब रुपए है कि हमें सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। शदीद माली मुश्किलात और वसाइल की कमी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दाम किए जा रहे हैं। खास तौर पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया जा रहा है। 95 खरब रुपए से जायद मालियत का वफाकी बजट आ गया। खसारे का अंदाजा 45 खरब 98 अरब रुपए है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन पर अशिया की सब्सिडी के लिए 12 अरब रुपए खर्च होंगे। नौजवानों को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा मिलेगा। तलबा को 1 लाख लैपटॉप आसान किस्तों पर फराहम किए जाएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट की रकम बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी। प्रोग्राम के तहत 90 लाख खानदानों को कैश ट्रांसफर प्रोग्राम की सहूलत मिलेगी, जिसके लिए 266 अरब रखे गए हैं। मुस्तहिक अफराद के इलाज के लिए 6 अरब रखे गए हैं। अद्वियात और सोलर पैनल पर टैक्स छूट दे दी गई। बहबूद सर्टिफिकेट के मुनाफे पर टैक्स 10 से कम करके 5% कर दिया। छोटे दुकानदारों पर 3,000 से 10,000 रुपए तक टैक्स आयद। वसूली बिजली के बिलों के साथ होगी। फिल्म को सनत का दर्जा दे दिया गया। फनकारों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू होगी। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% कर दिया। नॉन फाइलर के लिए 5% टैक्स होगा। ट्रैक्टर, ज़राई आलात, गंदम, मकई, कैनोला, सूरजमुखी और चावल समेत दीगर अजनास के बीजों पर सेल्स टैक्स वापस ले लिया गया। बिजली का फी यूनिट 35 रुपए का बना रहे हैं। $20 की गैस लेकर $2 में कैसे दे सकते हैं? मुश्किल फैसले लेना है तो लेंगे। हम मुश्किल फैसले लें तो चलाएं मत। वजीर खजाना इफ्ता इस्माइल ने साफ कह दिया। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में बोले, मालियाती पॉलिसी सख्त की जाएगी। इस साल 25 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट मिलाएंगे। आइंदा माली साल बजट खसारा 45 खरब 98 अरब रुपए का होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने 1100 अरब रुपए से ज्यादा बिजली के महकमे को सब्सिडी दी है। तो हम 30-35 रुपए का बिजली का यूनिट बना रहे हैं। और मैं आपको अब भी ये कह रहा हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से वी हैव द मोस्ट एफिशिएंट पावर जनरेशन प्लांट्स इन द वर्ल्ड। गैस के शोबे में तकरीबन 400 अरब रुपए की सब्सिडी रवा माली साल में दी गई है। जब हम पेट्रोल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, डीजल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, तो अपने आप को ही दे रहे होते हैं। हम पाकिस्तान का ही पैसा है जो हम पाकिस्तानियों को दे रहे होते हैं। बिजली के महकमे को 1100 अरब रुपए और गैस पर 400 अरब रुपए सब्सिडी दी। सर्कुलर डेट की मद में 500 अरब रुपए दिए। बिजली का फी यूनिट 35 रुपए का बना रहे हैं। वजीर खजाना इफ्ता इस्माइल की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। बताया, $20 की गैस लेकर $2 में कैसे दे सकते हैं? मुश्किल फैसला करें तो चिल्लाएं मत। 200 अरब रुपए का नुकसान पिछले 2 सालों में SNGPL ने सिर्फ सर्दियों में करा, जब आपने LNG को डोमेस्टिक गैस में बेचा है। अब आप $20 की गैस लेकर $2 में बेच रहे हैं या $1 में बेच रहे हैं, तो वो मुल्क ये कहाँ से लाएगा पैसे? वजीर खजाना ने कहा कि हम कंपनीज को मुश्किल की जानिब लेकर जा रहे हैं। कुछ कंपनीज के शेयर्स भी ऑफलोड किए जाएंगे। इस साल 25 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाएंगे। आइंदा माली साल बजट खसारा 45 खरब 98 अरब रुपए रहने का अंदाजा है। इस वक्त जो है ना, वो चॉइस नहीं है आपको, आपके क्यों आप मुश्किल फैसले ना ले। इस वक्त हमको अटैक पे जाना जरूरी है इंशाल्लाह। इस साल के बजट के अंदर जो तकरीबन 4,500 अरब रुपए का डेफिसिट आ रहा है, 4598 का डेफिसिट आ रहा है। उनका कहना था कि बजट में गरीबों को रियायतें दी गई हैं। IMF इस पर खुश नहीं। कौमी असम्बली में बजट पर बहस होगी। हो सकता है मामूली तब्दीलियाँ की जाएं। पहला हदफ मुल्क को श्रीलंका की नहज पर जाने से बचाना है। वजीर खजाना इफ्ता इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पेट्रोल महंगा करके पैसा घर नहीं ले जा रहे। इमरान खान ने जाली चेक काट कर भाग जाने वाली हरकत की है। कहा, हमें मसाइल हल करने और मईशियत सुधारनी होगी। आज से पहले कभी इतना मुश्किल और गंभीर वक्त नहीं देखा। मुश्किल फैसले करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं।
آپ یہ بھی سمجھیں کہ ہم اگر پیٹرول مہنگا کرتے ہیں تو گھر پہ پیسے لے کے نہیں جا رہا ہوں بھائی، آپ کے قوم کے خزانے میں ہی ڈال رہا ہوں. ہم اپنے آپ کو ہی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں. جب ہم پیٹرول میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں، ڈیزل میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں. ہم پاکستان کا ہی پیسہ ہے جو ہم پاکستانیوں کو دے رہے ہوتے ہیں، کوئی اور کہیں سے نہیں آتے پیسے. جو خان صاحب نے اب فروری کے اینڈ پہ مارچ میں جب ان کو لگ رہا تھا ان کی حکومت جاری اور جو انہوں نے یہ سبسڈی دی ہے آئل اور پیٹرول کی، IMF کا معاہدے کے خلاف برخلاف خود معاہدہ کرا تھا انہوں نے، وہ معاہدے کے خلاف جو انہوں نے سبسڈی دی ہے بیسکلی وہ چیک لکھ کے دے دیے جبکہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے نہیں تھے. یہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی مارکیٹوں میں ہوتا ہے کہ لوگ چیک لکھتے ہیں اس کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں ملک کے باہر. شہباز شریف نے مشکل فیصلے لیے، اللہ کی مہربانی سے ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ اس نے مشکل فیصلے لیے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا ملک کا نقصان ہو رہا ہے. عام پاکستانی وہ پریویلیج نہیں ہے، اور اگر آپ عام پاکستانی کو ڈبائیں گے، اس کو سری لنکا جیسی حالت کریں گے تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی، آپ کے ضمیر بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. میں کسی کی وہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس کی غلطی ہے اس کی غلطی ہے، کہ اگر اس چیز کو ٹھیک نہیں کیا، اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا تو یہ ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہماری معیشت اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. مطلب کیا وجہ ہے کہ ہم اس نہج پہ آ گئے. مس مینجمنٹ ہے، اور اب ہم مینجمنٹ کریں گے. میں آپ کا بھی ساتھ چاہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی سی مشکل فیصلے لیں تو ایک ایک چیز پہ ہم کو نہ چلائیں. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں مہنگائی زیادہ ہوگی تو کاروبار کیسے بڑھے گا. 30 سال میں سب سے زیادہ GDP PTI دور میں رہی، روزگار کے سب سے زیادہ مواقع پیدا کیے گئے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کس کو بے وقوف بنا رہی ہے. عمر ایوب نے دعویٰ کیا کہ آئندہ ماہ پیٹرول 300 سے 310 روپے لیٹر تک ہو جائے گا. ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی بھی بڑھے گی. مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس کا لب لباب یہ ہے کہ عمران خان نے پیٹرول اور بجلی کی قیمت میں کمی کر کے ظلم کیا. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا ٹویٹ لکھا کہ مفتاح اسماعیل نے بتایا کہ 18ویں آئین ترمیم ختم ہونی چاہیے، مزید سخت فیصلے کریں گے، یعنی پیٹرول بجلی گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا. وزیراعظم کی زیر صدارت لاہور میں اہم مشاورتی اجلاس جاری ہے. ملک کی سیاسی اقتصادی صورتحال پر غور کیا گیا. مہنگائی کے خاتمے وفاقی بجٹ میں عوام کی اقدامات کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں نائب صدر نون لیگ مریم نواز، وفاقی وزراء اور دیگر لیگی رہنماؤں نے شرکت کی. کار ڈیلرز نے بجٹ میں گاڑیوں پر لگائے جانے والے نئے اور اضافی ٹیکس مسترد کر دیے. انہوں نے کہا کہ حکومت کاروبار تباہ کرنے پر تل گئی ہے، فیصلہ واپس نہ لیا تو بھرپور احتجاج ہوگا. لاہور سے رپورٹ کریں گے سعید بلوچ. کاروں پر لگائے جانے والے ٹیکسوں اور ڈیلرز پر 50,000 روپے فکس ٹیکس کے خلاف تمام سٹیک ہولڈرز سراپا احتجاج بن گئے ہیں. لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن کے صدر شہزادہ سلیم کا کہنا ہے کہ بجٹ میں لگائے گئے ٹیکسوں کے بعد گاڑیوں کی قیمتوں میں 10,000 سے 5 لاکھ روپے تک اضافہ ہو جائے گا. تھرو آؤٹ 25,000 سے شروع کر اور 5 لاکھ تک کی ایکسٹرا ٹیکس، باقی پرانے ٹیکسز کے علاوہ ٹیکس لگایا ہے انہوں نے. اس کے علاوہ پھر شو رومز کے اوپر انہوں نے فکس 50,000 روپے ماہانہ ٹیکس لگا دیے. کار ڈیلرز کے ساتھ ساتھ خریدار بھی پریشان ہیں. کہتے ہیں ٹیکسوں کی بھرمار کے باعث گاڑیوں کی قیمتیں متوسط طبقے کی پہنچ سے باہر ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زیرو میٹر والوں نے بکنگ بند کی ہوئی ہے اور جس کے پاس گاڑیاں ہیں اس نے ہولڈ کر لی. پہلے تو چلیں چھوٹا موٹا ہم خواب دیکھ لیتے تھے، کر کرا کے کچھ نہ کچھ مینج کر لیتے تھے، لیکن اب جو حالات ہیں اس کے اوپر تو ہم بالکل تصور کرنا چھوڑ دیں گے ہم نے گاڑی لینی ہے. وفاقی بجٹ میں 1600 cc اور بڑی گاڑیوں پر ٹیکس ڈبل کر دیا گیا ہے، جبکہ ہائی بریڈ گاڑیوں پر 2% ایڈوانس ٹیکس تجویز کیا گیا ہے. مگر تشویشناک بات یہ ہے کہ چھوٹی گاڑیوں پر بھی رجسٹریشن کی مد میں 10 سے 20,000 ادا کرنا ہوں گے. جب بھی حکومت کسی شعبے پر نیا ٹیکس لگاتی ہے تو وہ احتجاج کرتا ہے، اس کے بعد حکومت اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کار ڈیلرز کا احتجاج کیا رنگ لاتا ہے. کیمرہ مین محمد اختر کے ساتھ سعید بلوچ، آج نیوز، لاہور. 50 کروڑ روپے سے زائد خسارے کا وفاقی بجٹ پیش کیا جا چکا ہے. بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کا بھی کہا گیا ہے. تاہم تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس کا نیا سلیب بنایا گیا ہے. نوکری پیشہ افراد کو کتنی تنخواہ پر کتنا ٹیکس دینا ہوگا، یہ رپورٹ دیکھیے. تنخواہ دار طبقہ حکومتوں کے لیے سونے کی چڑیا کی مانند ہوتا ہے، جس کی آمدن پر ٹیکس وصولی سب سے آسان ہے. رواں بجٹ میں 6 لاکھ روپے سالانہ آمدن والے ملازمت پیشہ افراد کو کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوگا. 1 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ کے حامل افراد کو 100 روپے ماہانہ ٹیکس دینا ہوگا. 12 سے 24 لاکھ سالانہ تنخواہ والے حضرات کو 12 لاکھ سے اضافی پر 7% ٹیکس دینا ہوگا. 24 سے 36 لاکھ سالانہ کمانے والوں کو 84,000 روپے ٹیکس کے ساتھ 24 لاکھ سے زائد رقم پر 12.5
5% टैक्स अदा करना होगा। 36 से 60 लाख सालाना कमाने वालों पर 2,34,000 के साथ 36 लाख से जायद रकम पर 17.5% टैक्स आयद होगा। 1 करोड़ 20 लाख सालाना से जायद कमाने वालों पर 20,04,000 टैक्स और इस रकम के साथ जायद आमदन पर 32.5% मजीद टैक्स भी देना होगा। आवाम हो जाए तैयार, दरामदी मोबाइल फोन मजीद महंगे होंगे। 6,000 रुपए के दरामदी मोबाइल पर 100 रुपए जबकि 1.5 लाख रुपए मोबाइल पर 16,000 टैक्स देना होगा। कारोबारी हजरात कहते हैं मोबाइल के कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। मोबाइल सेट चाहते हैं कीमती तो जेब करनी होगी हल्की। इम्पोर्टेड मोबाइल पर लगा लेवी। बजट में हुकूमत ने अपनी ज़राए आमद बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से टैक्स आयद किए, जिसमें हर खास आवाम की जरूरत मोबाइल फोन सेट भी हैं। इम्पोर्टेड सेट इस्तेमाल करने का अमूमी रुझान होने के बाइस सार्फिन की तरजीह भी यही होते हैं। बजट में हुकूमत दरामदी मोबाइल सेट पर 100 रुपए से 16,000 रुपए तक का टैक्स आयद करने जा रही है। 6,000 वाले मोबाइल सेट पर 100 रुपए तो 1.5 लाख वाले मोबाइल पर 16,000 लेवी आयद करने की तजवीज है। शहरियों का मानना है कि मुल्की अखराजात की मद में बोझ आवाम नहीं उठाना है, अशिया जरूरिया हो या फिर जिंदगी का लाजमी जुज। मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड मेरी फील्ड है। अब अगर ये इस तरह की मतलब जो स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए मुश्किलात जो वो डे बाय डे इंक्रीज होती जाएंगी। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा कंट्रोल रखें। टैक्स इतने हो गए हैं, हर चीज पे टैक्स है तो बहुत मुश्किल में हर इंसान। इजाफे पर ताजिर के साथ साथ सारिफ भी परेशान हैं। कहते हैं अक्सर दरामद सेट पर ही कारोबार हो रहा है। इजाफी लेवी से फरोख्त पर मनफी असर यकीनी है। जो मोबाइल हम बेचते थे 31-32 हजार रुपए का, 33,000 रुपए का, 38-40 हजार रुपए का हो गया। वो कारोबार पे काफी असर पड़ेगा। अभी जो जितने भी मोबाइल है ना, जितने का मोबाइल होता है उसे डबल टैक्स है। ये हमारे पास अभी फोन पड़ा हुआ है, ये तकरीबन हम लोग बेचते हैं 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। इस पे उन्होंने 1 लाख रुपए टैक्स कर दिया। इस वक्त मुल्क में 33 से ज्यादा मोबाइल स्मगलिंग प्लांट काम कर रहे हैं, जबकि 19 मोबाइल कंपनियों को लाइसेंस जारी हुए हैं। पेशावर के शहरियों ने भी वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा किसी हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद नहीं है, ये सिर्फ अल्फाज और आदाद शुमार का हेरफेर है। काशानमान रिपोर्ट करेंगे। बजट से आवाम को रिलीफ मिलेगा या मजीद महंगाई आएगी? इस सवाल के जवाब में शहरियों का कहना था कि बजट से महंगाई का नया तूफान आएगा। बजट तो महंगाई का दूसरा नाम है ना, और तेल पेट्रोल ऊपर जा रहा है ना। रिलीफ मिला है ना, उसका घी पे उसका कस्टम ड्यूटी 2% से बढ़ा के 6% कर दिया है। ये आवाम को रिलीफ दिया है इन्होंने। 5 किलो घी की कीमत 2800 रुपए, 20 किलो आटे का थैला 1600, चीनी फी किलो 85 रुपए, चना 360 रुपए, लोबिया 230, चावल 240, दाल माश 300, मसूर 260 और दाल चना 220 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। अशय खुर्दनोश की कीमतों में होश रुपा इजाफे ने आवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। 2 दिन पहले मैंने लेके गया था 2600 रुपए का, आज है 2900 रुपए। बहुत ज्यादा महंगाई आई है। ये 600 रुपए किलो मैं एक थोड़ा जो लेकर आए 600 रुपए का है, पहले लेकर आते थे 300-250 रुपए में। बजट महंगाई लाता है, लेकिन पहले से ही महंगाई के बोझ तले दबे शहरियों ने बजट को अल्फाज का हेर फेर करार दे दिया। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ काशान नवान, आज न्यूज पेशावर। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।